पेशन गोइयों का महीना है और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सियासत के सदाबहार नजूमी जनाब शेख रशीद अहमद साहब। जी शेख साहब बताइएगा जरा सा, मुल्की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा? माफ कीजिएगा, मैं कोई नजूमी नहीं हूं। आप मुझे सियासत का नब्बाज कह सकते हैं। यानी मैं सियासत की नब्ज देख के ये बताता हूं कि क्या होने जा रहा है। आपने मुंह भर के नजूमी मुझे ऐसे कह दिया जैसे मेरे कंधे पे फाल निकालने वाला तोता देख लिया है। हाँ याद आया शेख साहब, वो तोता कितने जे वो जो फाला कटदा सी वो किते चिल्ला कटन तो बाद वेच नहीं दिता। गौरी भाई शेख साहब वर्गे नजूमी अगर तोते कोलों फाल कढ़ के ते ओदी किस्मत दा हाल दसन ते पिछों तोता कह रहा हुंदा है भाई झूठ बोलदा जे। फरीद साहब, मैं माफी चाहता हूं, आप इस तोते की गवाही ना डाल लीजिएगा। बात यह है भाई कि मैं तो सियासत में अपना मुशाहिदा बताता हूं। अब लोग उसे पेशन गोई समझते हों तो समझते रहें। और ये काम कोई माहिर इमराज सियासियात या कोई हकीमुल सियासत ही बता सकता है। लेकिन यहाँ ये जहन में रखिएगा कि ये काम भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए चिल्ले काटने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, गौर व फिक्र करना पड़ता है। आपको नहीं यकीन तो आप गोगा जी से पूछ लें। शेख साहब, मेरा चिल्ले के साथ क्या वास्ता है? वास्ता तो तुम्हारा सोचने से भी नहीं है। और शेख साहब गोगे को गोली मारें, ये बताएं मुज़ाकरात का क्या बनेगा? वो कोई खुदा का खौफ खाएं फरीद साहब, क्यों आप मुझ पे एक और केस डलवाना चाहते हैं? मेरे ऊपर तो पहले ही इतने केस हैं और ऐसी ऐसी जगह पे हैं जिन जगहों का मुझे नाम भी मालूम नहीं है। एक केस पे तो चंद दिन पहले फर्दे जुर्म भी आयद हो गई है। वही केस ना शेख साहब जिसमें आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात भी हुई है, कैसी रही मुलाकात? जो हो ना सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था मुलाकात कहाँ थी। शेख साहब, वो आपसे मुलाकात का पूछ रहे हैं, आपने उर्दू का पीरियड शुरू कर दिया। शुक्र करो बेटा, उर्दू का शुरू कर दिया है। हिसाब का शुरू हो गया तो वो आजकल किसी से भी नहीं भुगता जा रहा। इसीलिए शेख साहब आजकल आप हर बात शायरी के पर्दे में रहकर कर रहे हैं। आखिर आप अपने अल्फाज में खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं? हाँ जी फरीद साहब, बात यह है कि आप शक्ल से इतने कूड़ भी नहीं लगते। आपको नहीं पता कि ऐसे क्यों हो रहा है? बात करने का यही तरीका ठीक है भाई, और महफूज भी है। फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूं। बानी पीटीआई से अदालत में बड़े अरसे के बाद मुख्तसर सी मुलाकात हुई है। अच्छा। मिलकर बड़ी खुशी हुई। वो मुझे देख के जज्बाती हो गए और बगलगीर भी हुए, और उन्होंने मेरा भरोसा भी लिया, जैसे आप प्यार से पुम्मा भी कह सकते हैं। चलो शुक्र करें कि इस कड़े वक्त में किसी ने आपका पुम्मा भी लिया है। जी फरीद साहब, बड़े अरसे के बाद किसी बड़े आदमी के साथ मुलाकात हुई है, और ऐसे हुई है जैसे 10 साल बाद कोई बाहर के मुल्क से वापस आया हो। बात क्या हुई है शेख साहब, ये तो बताइए। देखें, बानी पीटीआई ने कहा कि शेख साहब आप और मैं बिल्कुल एक ही हैं। इधर से देखें तो मैं हूं, इधर से देखें तो आप हैं। मैंने फरीद साहब फौरन उनकी बात को इसलिए मान लिया कि यकीन माने मैं खुद कई दफा आईना देखते हुए चौंका हूं कि ये आईना तो मेरे सामने है, ये बीच में खान कहां से आ गया। शेख साहब, उनकी और आपकी शक्ल में बड़ा फर्क है। देखें फरीद साहब, शक्लों में फर्क है, विजन तो एक है ना, सोच तो एक है, मंजिल, रास्ता और सफर तो एक है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे कठिन रास्ते पे मैं हेलमेट पहन लेता हूं, और खान साहब हर कठिन रास्ते पे भी बगैर हेलमेट के कच्चे पर उतरने से नहीं घबराते। अच्छा, बात क्या हुई शेख साहब, ये तो बताएं। वो पूछ रहे सन जी संघाड़े मंडी जाए ना कि हले नहीं आए। जाहिर है बात सियासत पे ही होनी थी,
मुझे देख के उन्होंने आह भरी और कहने लगे, शेख साहब जो हुआ सो हुआ, अब मैं और आप एक हैं। वाह और आप समझते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं। वाह। इसलिए मैं समझता हूं कि पीटीआई के अब पहले 10 लीडर तो फारग समझे, क्योंकि खान साहब ने कह दिया है कि 11 सबसे अहम है। वाह जी वाह। कहने लगे, शेख साहब अब हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हुक्मरान किसी तरह सुधरने वाले नहीं है। वैसे भी जितना काम इनसे लेना था वो ले लिया है, अब गोली अंदर और चूहा जलंधर। वाह वाह। मैंने तो उनसे कहा कि आप ये मिसाल जो दे रहे हैं, इंडिया का वीजा आजकल लग नहीं रहा, चूहा कैसे जलंधर जाएगा? कहने लगे, शेख साहब आप क्यों इतने सेंसिटिव हो रहे हैं, आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आप इन हुक्मरानों के आगे स्टैंड लें और इनको नाकों चने चबवा दें, क्योंकि मैं शेख साहब आपके अंदर ची गवेरा और नेल्सन मंडेला देख रहा हूं। बल्ले 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 बल्ले। ये बात उन्होंने की है, मैं एकदम उठ के खड़ा हो गया हूं। मैं कहा, खान साहब को अल्लाह को लो खैर मंगो, नेल्सन मंडेला ने तो 27 साल जेल कटी सी। और शेख साहब वो आपको क्यों कहेंगे नेल्सन मंडेला, वो खुद क्यों नहीं है? ओ यार, खान साहब हीरो आदमी है, और नेल्सन मंडेला का तो पिछले साल के फ्रूटर जैसा मुंह था। और शेख साहब छोड़ो मुलाकात नू, पहले आपकी सारी पेशन गोइयां गलत साबित होती रही हैं, अब आपने 30 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। ओए हेलीकॉप्टर दी चाबी। ये डेडलाइन इवल डेड की तरह है। अब देखना सब बदल जाएगा, साल बदल जाएगा, मौसम बदल जाएगा, दिन बदल जाएगा। अच्छा। और वैसे भी मैं समझता हूं कि 30 दिसंबर में अभी 11 दिन बाकी हैं। ना कुछ बदलिया तो फिर असी गल बदल लांगे। ਲਓ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? बेटा मैं सियासतदान हूं, मैं को हार्ट का सर्जन नहीं हूं। वैसे मैं माफी चाहना, तेरे के बंदे सारे खानदान की लड़ाई कराने तो बाद कह रहे होंगे ने दफा करो, लड़ाई च की पे है। शेख साहब ये क्या बात करते हैं? फरीद साहब ये लिख लें, अगर 30 दिसंबर तक हालात ना बदले, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार ना किया गया, तो फिर यहाँ पर बैंकॉक के शोले, बगदाद की रातें, जुडो कराटे और मनीला की बिजलियां ही होंगी। लो ये क्या बात हुई? शेख साहब सियासत पाकिस्तान में कर रहे हैं और मिसालें आप बैंकॉक की, बगदाद की और मनीला की दे रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं, मैंने देखी ये फिल्में हैं। अच्छा शेख साहब, मुझे एक आखिरी बात बता दें, ये मुज़ाकरात से, बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा? देखें फरीद साहब, मुज़ाकरात का मैं हामी था, हूं और रहूंगा। मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल ही नहीं है।